आज 2 से 3 दिन हो चुके हैं आसमान में बादल लगे हुए, लेकिन बादल है कि आसमान से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस समय हमारी धान की फसल तो कटी हुई है ही है, साथ में पूरे तराई बाबर में धान कटाई चल रही है। ऐसे में आसमान में बादलों को देखकर टेंशन तो होनी ही होनी है, इसलिए आज मैं सबसे पहले खेत में चले जाता हूँ ये देखने के लिए कि धान कटे हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं, धान निकालने लायक हुए या नहीं। और फिर फटाफट से घर आकर कॉल करके धान निकालने वालों को बुला लेता हूँ। और फिर लगभग 2 से ढाई घंटे बाद धान निकालने वाले आ भी जाते हैं। और फिर आते ही लगभग 14 से 15 आदमियों की टीम फटाफट से लग जाती है धान इकट्ठा करने में। और फिर सारे लोग मिलकर लगभग 1 से 1.5 घंटे में ही सारा धान इकट्ठा करके ढेर लगा देते हैं। और जब तक धान इकट्ठा करके ढेरी लगा पाते हैं तब तक आसमान में बादल और घनघोर हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से बिना देरी किए ट्रैक्टर वाले को बुला लेता हूँ और ट्रैक्टर वाला भी फटाफट से थ्रेसर सेट करके धान निकालना शुरू कर देता है। और फिर फटाफट से 7-8 लोग लग जाते हैं थ्रेसर में पुली लगाने में, तो 5-6 लोग लग जाते हैं धान को इकट्ठा करके घर में ढोने में। और फिर लगभग 40 से 50 मिनट तक नॉन स्टॉप थ्रेसर चलने के बाद सारी धान की डेयरी खत्म हो जाती है। और फिर जितने भी धान निकलते हैं सबको कट्टू में भरवा कर घर में ढुलवा देता हूँ। और घर आकर पिताजी को देखकर बड़ी खुशी होती है कि पिताजी भी धान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पहले के बुजुर्ग हैं तो एक एक दाने की कीमत पता है। और फिर सारे इधर उधर बिखरे हुए धानों को बढ़िया से इकट्ठा करने के बाद धान की डेयरी को पहले एक बड़ी सी पॉलीथीन से और उसके बाद पल्ली से ढक देते हैं। और फिर धान की डेयरी को बढ़िया से पन्नी और पॉलीथीन से ढकने के बाद चारों तरफ से गमलों और ईंटों से दबा देते हैं, ताकि अगर मौसम खराब भी हो तो पन्नी और पल्ली उड़े नहीं। अब जाकर थोड़ी टेंशन कम हुई। राधे राधे।